वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश मालिक सर आप सभी का इस वीडियो में मेरी तरफ से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स सुपरविजन्स, मीनिंग ऑफ सुपरविजन्स, फंक्शंस ऑफ सुपरविजन्स। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज अ मोटिवेशंस। सो दोस्तों, आज जो हम लोग अपना अगला टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है मोटिवेशंस। मोटिवेशंस किसे कहते हैं, मोटिवेशंस मतलब क्या, ये यहाँ पर बताया गया है। सो मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग विच इनकरेज अ पर्सन टू वर्क। मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग विच इनकरेज अ पर्सन टू वर्क। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है विच इनकरेज अ पर्सन टू वर्क, कि जो किसी भी पर्सन्स को कोई भी वर्क करने के लिए जो है वो वर्क करने के लिए क्या करता है, उसे इनकरेज करता है, मतलब प्रोत्साहित करता है। तो अभिप्रेरणा अर्थात व्यक्ति के अंदर एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। आज आपका अक्सर देखते होंगे यूट्यूब पर, या कई बार मेरे भी बहुत सारे स्टेटस रखे हुए रहते हैं हर्षवर्धन जैन वाले या सोनू शर्मा वाले, कि इंसान को अपनी लाइफ में अपना वर्क किस तरह से करना चाहिए और सक्सेस होना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे मोटिवेशन जो वीडियोज़ है मैं स्टेटस में भी रखता हूँ और आप लोग देखते भी होंगे। तो इसी तरह से मोटिवेशन जो है वो एक इंटरनल फीलिंग है, अंदर से एक ऐसी फीलिंग है विच इनकरेज अ पर्सन टू वर्क, कि वो अपने इंसान को कोई भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी टू वर्क and the willingness to do so. The difference between capacity to work and the willingness to do so. तो इन दोनों के बीच में दोस्तों डिफरेंट है। काम वर्क करने की जो कैपेसिटी है, काम करने की जो इच्छा है वो, और द विलिंगनेस टू डू सो, तो जो इच्छा है वो और जो काम करने की क्षमता है जो वो, तो ये कैपेसिटी जो है वो आपके काम करने की क्या है, क्षमता है, लेकिन काम करने की इच्छा जो है वो भी अलग है। So the objective of management fails if the worker is capable but not willing to work. तो यहाँ पर बताया क्या गया है, the objective of management fails in the worker capable but not willing to worker. तो मैनेजमेंट जो है, बिजनेस यूनिट्स का जो मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव दोस्तों फेल हो जाता है इफ़ द वर्कर इज़ कैपेबल बट नॉट विलिंग टू डू वर्क। तो वो वर्क करने के लिए कैपेबल है, लेकिन उसकी अगर वर्क करने की अगर इच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो काम फेल ही होता है। अमंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओनली मेन इज़ द फैक्टर विच कैन इंक्रीज प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन सभी में अगर आप देखोगे तो ओनली मेन इज़ द फैक्टर ऑफ विच कैन इंक्रीज प्रोडक्शन। सिर्फ एक मानव तत्व ही ऐसा फैक्टर है कि जो उत्पादन जो है वो उत्पादन को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। मेन इज़ द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मेन जो है वो एक कैसा फैक्टर माना जाता है, लिविंग फैक्टर्स, मतलब एक जीवित साधन जो है वो माना जाता है। ही possess special abilities and proficiency. He possess special abilities and proficiency. वो अपने काम करने के लिए कार्य प्रेरणा खुद देता है, उत्पादन वृद्धि संभव खुद करता है। वो व्यक्ति के अंदर स्पेशल जो भी उसकी एबिलिटी है, मतलब शक्तियाँ है, और जो भी कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता को वो यूज़ कर सकता है। देयरफॉर मोटिवेशन इज मस्ट। और इसके लिए जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन क्या है, एक बेस्ट माना जाता है कि मोटिवेशन होना ही चाहिए। तो ये पोजेस स्पेशल एबिलिटीज़ एंड प्रोफिशिएंसी, मानव के अंदर, कर्मचारी के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ होती है और उसकी खुद की प्रोफिशिएंसी होती है, उसकी कार्य क्षमता होती है। देयरफॉर मोटिवेशन इज मस्ट, और इसलिए मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन क्या है, जरूरी है। मोटिवेशन इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। मोटिवेशन जो है वो एक कैसा कंसेप्ट है, वाइडर, मतलब अभिप्रेरणा जो है वो एक बड़ा विचार है, बड़ा विस्तृत विचार है। वेयर द मेन इज़ अ परफॉर्मिंग मोटिवेशन फंक्शन बिकम नेसेसरी। वेयर द मेन इज़ अ परफॉर्मिंग, जब भी व्यक्ति काम करे या कार्य करे तो वहाँ पर अभिप्रेरणा का कार्य आवश्यक है। मोटिवेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड एम्यूनिटीज़, अनसेटिस्फाइड नीड्स एसेट्रा। तो दोस्तों जैसे हमने देखा कि मोटिवेशन फंक्शन बिकम नेसेसरी, जहाँ व्यक्ति परफॉर्म करता है, काम करता है, तो उसे
काम करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। तो मोटिवेशन इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव। मोटिवेशन जो है उसमें जुड़ सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। कोई अगर आप काम करने के लिए आपको बोलता है तो आपको बोलता है कि आप ज़्यादा काम करके दोगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इतना इंसेंटिव मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा। जैसे आजकल बैंकिंग सेक्टर में ये ज़्यादा चलता है कि कोई अगर लोन देने वाला अगर कोई सेल्स ऑफिसर, तो उसे बोला जाता है आप दिन में जितने ज़्यादा लोन सेल्स करोगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगा। कोई कार बेचने वाला, बाइक बेचने वाले सेल्समैन को बोला जाता है आप जितने ज़्यादा गाड़ी बेचोगे उसके पीछे आपको 2% का कमीशन। तो ये जो इंसेंटिव्स है, ये इंसेंटिव्स चाहे फाइनेंशियली हो चाहे नॉन फाइनेंशियली हो, लेकिन ये व्यक्ति को काम करने की दिशा में आगे ले जाता है। एम्यूनिटीज़ मतलब कुछ सुविधाएं, कोई फैसिलिटीज़ अगर दी जा रही है वो अनसेटिस्फाइड नीड्स, अब तक जो नीड्स सेटिस्फाइड ना हो वैसी नीड्स अगर दोस्तों आपको अगर किसी ने बताई तो आप डेफिनेटली वो काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, इतना तो तय है। जैसे खास करके बच्चों को कई बार बोला जाता है कि अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छे नंबर लाए तो साइकिल गिफ्ट की जाएगी, 12th में अगर अच्छे नंबर लाए तो बाइक गिफ्ट की जाएगी। अब ये नहीं कहूँगा कॉलेज में अच्छे नंबर लाए तो कार दी जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जितना पेरेंट्स दे सकते हैं कि जो नीड्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है वो अगर दिखाई दे तो डेफिनेटली उसके लिए कोई भी पर्सन काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वही दिखाया जाता है जो अब तक नहीं दिया हो अनसेटिस्फाइड नीड्स में। मीनिंग इन जनरल टर्म्स, सामान्य शब्दों में देखोगे, मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शंस। मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें कर्मचारी अधिक कार्य करने की उसके अंदर प्रेरणा जागृत करना। स्टिमुलेटिंग पीपल टू परफॉर्म एक्शन, कि कोई भी काम करे इस तरह से उसके अंदर प्रेरणा जागृत करना। एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव अ मैक्सिमम वर्क सेटिस्फेक्शंस, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके सेटिस्फेक्शन मिले या सेटिस्फेक्शन उसे अवेलेबल हो, तब उसे कहा जाता है मोटिवेशन। टू मेक इट पॉसिबल टू हैव अ मैक्सिमम वर्क सेटिस्फेक्शन, तो कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए अगर तैयार होता है तो वो एक क्या है, मोटिवेशन उसे दिया जा रहा है। जूसीएस के हिसाब से देखा जाए, मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन और वन सेल्फ टू गेट डिजायर्स कोर्स ऑफ एक्शंस। जूसीएस ऐसा कहते हैं कि जो भी डिजायर्स वर्क है या जो भी डिजायर्स फंक्शन है, इच्छित कार्य से पूरा करने के लिए स्वयं को या दूसरे को जो प्रेरणा देने की जो भी प्रक्रिया है उसे अभिप्रेरणा कहा जाता है। सो मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन्स और वन सेल्फ टू गेट द डिजायर्स कोर्स ऑफ एक्शंस। जो भी एक काम करने वाले हैं वो काम करने के लिए खुद को या दूसरे को जब इंस्पायर किया जाता है, स्टिमुलेटिंग किया जाता है, तो वो हो जाता है मोटिवेशन। जैसे आप क्रिकेट में देखते हो बहुत सारे लोग जो है वो चेयर अप करते हैं और जो क्रिकेट में खेल रहा है उससे मोटिवेट करते हैं दूसरे को, मतलब अपने ध्येय के बारे में जगाना, मतलब वो क्या हो गया, मोटिवेशन। एज पर मॉर्गन के हिसाब से देखा जाए, मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड्स वर्कर्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। सो मॉर्गन के अनुसार देखा जाए तो मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड मतलब क्या, मन। तो मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन मन की एक ऐसी स्थिति है दैट लीड्स वर्कर्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, दैट लीड्स वर्कर्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, कि वो कर्मचारी को, वर्कर्स को अपने जो ऑब्जेक्टिव है, अपने जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ ले जाने की कोशिश करती है, तब उसे कहा जाता है मोटिवेशन। Thus motivation is the process of inspiring people to get the expected result। और इस तरह से मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो भी पीपल से उनको इंस्पायरिंग किया जाता है एंड टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और उनके पास से जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हासिल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, तब दोस्तों उसे कहा जाता है मोटिवेशन। क्या नाम से जाना जाता है उसे, मोटिवेशंस के नाम से जाना जाता है। तो ये है मोटिवेशन के कुछ ये इंट्रोडक्शन जो हमने यहाँ तक पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने जनरल डेफिनेशन जो है वो देखी, और कुछ ऑथर के हिसाब से जूसीएस मॉर्गन या कुछ जनरल डेफिनेशन जो है वो भी हमने आज पढ़ी, जो 10 मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इस तरह से मोटिवेशन जो है वो एक कर्मचारी को प्रोत्साहन देकर उससे जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो भी आपने अपेक्षित लक्ष्य रखे हैं वो हासिल करवाने की वो एक क्या मानी जाएगी, प्रोसीजर जो है, प्रक्रिया जो है वो मानी जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन।
मोटिवेशन जो है, उस मोटिवेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पढ़ना है। उन कैरेक्टरिस्टिक की जो क्वांटिटी है वो नियर अबाउट 11 पॉइंट्स है। हाउ मेनी पॉइंट्स है? 11 पॉइंट्स है। तो सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग कल देखेंगे। इसके अगला जो भी ऑनलाइन क्लास होगा या वीडियो होगा उसमें हम सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करेंगे, जिसमें पहला होगा हमारा इंटरनल इंस्पायरेशंस। इंटरनल इंस्पायरेशन मतलब क्या? एक आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक स्थिति। बॉडी के अंदर इंटरनल एक्टिविटी में जो बात होती है वो हम सब कैसे मानते हैं? इंटरनल। तो इंटरनल इंस्पायरेशन जो है वो इंटरनल इंस्पायरेशन किस तरह से किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करती है वो हमें इस पॉइंट में देखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज जो भी पढ़ाया वो आप अच्छे से रीड करना, लर्न करना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कोई भी उसमें से डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।